राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको एक और प्रसिद्ध और प्रचलित मंदिर में लेके चलेंगे, तो आज हम आपको उस मंदिर में लेकर आए हैं। तो आपको उस मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे मंदिर प्रांगण दिख रहा है। तो चलिए आपको मंदिर प्रांगण में लेके भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको और भी कुछ बताना चाहते हैं। तो हम आपको लेकर आए हैं दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर, जो कि भारत की ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी और प्राचीन सड़क मार्ग पर पड़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये मंदिर विश्व के सबसे पुराने सड़क मार्ग जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रैंक रोड पर पड़ता है। तो चलिए आपको ये जीटी रोड भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, मंदिर के बारे में बताने से पहले हम आपको इस जीटी रोड के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए बताते हैं। अरे वेट तो करा करिए, थोड़ा सा सब्र किया करिए। क्या आप जानते हैं, कानपुर में जो ग्रैंड ट्रैंक रोड का है, जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। अतः इसका नाम उत्तरापथ था पहले, जो कि गंगा के मुहाने से ऊपर पश्चिम सीमा तक फैला हुआ था। लगभग 2500 साल पहले इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे व्यापार के लिए और बेहतर कराया था। आप जानते हैं दोस्तों, 16 शताब्दी में शेरशाह सूरी जब थे, तो जो शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया था और इसे दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ा था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इसे और अधिक विकसित किया और आज से अमृतसर से कोलकाता तक ये फैला हुआ है। ये देखिए, ये सड़क मार्ग बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ है। ये दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर जो है, ये हनुमान जी का मुख दक्षिण मुखी होने के वजह से पड़ा है। आपको हम मंदिर प्रांगण के अंदर भी ले चलते हैं और बाबा के दिव्य दर्शनों की अनुभूति आपको कराते। देखिए, दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाबा के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। को थोड़ा थोड़ा मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। ये हमारे बाबा हैं। ये अंग्रेजों के टाइम पे बनी हुई कुटिया है। चलिए हम आपको बाबा के दर्शन करा देते हैं। क्या बताएं? हमने पूछा तो प्रश्न बताओ पहले। हमने क्या जानना है? आप मंदिर के बारे में कुछ बताएं। यहाँ सुना है मैंने कि लोग यहाँ पे आते हैं तो उनकी हर मुरादे बाबा पूरी करते हैं। तो आज तो कुछ ऐसा अवसर भी नहीं, आज ऐसी जानकारी करने को पूछा क्यों है तुम्हारे में? अपना मंदिर है ये। जी अंकल फिर से बोलिएगा। हाँ, ये जो मंदिर का विग्रह है 100 साल से भी अधिक पुराना है जी। और यहाँ का जो ये विग्रह है, मूर्ति, ये कहीं से लाई हुई नहीं है जी, स्वयंभू है। स्वयंभू प्रकट हुए। यही जो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था जी, उसी में अंदर ये मिट्टी के अंदर थे प्रकट हुए। और हमारे ट्रस्टी के जो पूर्वज थे उनको स्वतंत्र दे करके उन्होंने अपनी स्थापना यहीं करवाई। जी, उस समय यहाँ से जंगल हुआ करता था, अच्छा छोटी सी सड़क हुआ करती थी, बड़ा खतरा रहता था, आवागमन के बढ़िया साधन नहीं थे, मिट्टी कितनी नहीं थी, जी, बहुत खतरा रहता था। और पूरा बगीचा हुआ करता 10 बीघे का, अच्छा। उसी में ये मंदिर प्रांगण बने, ठीक है। प्राकट्य हुआ था और उनके अनुसार उन्होंने निकलवा करके दिखवाया, खुदवाया, तो जहाँ बताया था वहाँ निकले तो निकाल करके वहाँ प्रतिष्ठा की गई जी, और तब से आज तक ये मूर्ति की आराधना पूजा। जो यहाँ पहले पुजारी थे वो संकट पाठशाला के विद्यार्थी थे जी, और जो हमारे ट्रस्टी थे पूर्वज, उनके यहाँ किसी कार्य के लिए बुलाए गए थे जी, भोजन इत्यादि के लिए, तो गए।
कोई पंडित जी को ज़्यादा समझ में आए कि विद्वान है, जी जानकारी है, संचालन कर सकते हैं, संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, गाँव से भी संबंधित रहते हैं। गुरु जी से पूछा कि ये विद्यार्थी क्या हमको दे सकते हैं, हमारा एक छोटा सा मंदिर देख रेख व्यवस्था, पूजा अर्चना, आराधना आरती इत्यादि करने के लिए। तो उन्होंने पूछा भी उनसे पिताजी से कि आप ऐसा कर सकते हैं, बोले हाँ ठीक करेंगे, हमारी एक शर्त है जी कि हम पूजा करने के साथ साथ, उस समय यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, जो हमारा अपना भी कार्य है पांडित्य का वो भी मैं करता रहूँगा, जी छूट दी जाए। जी उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक कोई नहीं मिल रहा है तो ये तब से लगातार उन्होंने 11-12 साल की अवस्था में यहाँ आए थे, और अभी 80 साल की अवस्था में 2003 में उनका देहावसान हुआ। उसके पश्चात से मैं ही कोशिश करता हूँ यहाँ की देखरेख करने का। जी जो भक्त आते हैं पहले तो कुछ भी नहीं थे, इतनी मंगलवार शनिवार कोई मंगल शनिवार का खाली नहीं आता है, तो फिर लाइन लगती है, तो लोगों को रोका हुआ है, एक दूसरे को तीसरे को बताता है, संपर्क वृद्धि होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे बजरंगबली बाबा विराजमान हैं, और यहाँ पे आपको ये हमारे श्री राम जी माता सीता के साथ, और ये हमारे भोलेनाथ जी विराजमान है सपरिवार। ये हमारी जी दुर्गा मैया जी हैं, और यहाँ पे एक पुजारी जी हैं जो यहाँ पे बताएंगे कि बाबा की अर्जी कैसे लगाई जाती है। तो पुजारी जी प्लीज़ बताइए बाबा की अर्जी लगाने का तरीका और भक्तों की मन्नत कैसे पूरी होती है। लाल पेन से लिख करके सवेरे 6 बजे से 12 बजे के बीच में ही लगते हैं। सच्चे मन से भगवान पूर्ण करते हैं, निस्वार्थ। और जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्त यहाँ पे किस तरह से अपना जो मनोकामना पूरी की है तो उसको अधिकांश भक्त साल भर बाद मानते हैं, कोई 3 साल बाद करते हैं, वो भी अपने हिसाब से ठीक है। वो उस समय में नियम बाद होना चाहिए, तो वो शायद पूरा नहीं कर पाते। जी कार्य पूरा हो जाने के बाद तुरंत करना चाहिए। जी अटक जाते हैं जी। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में सभी पुजारियों जी ने, सभी सेवाकर्ताओं ने हमें मंदिर के, इस प्राचीन मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताया है, और ये भी बताया कि यहाँ पे कैसे अर्जी लगाई जाती, कैसे बाबा की पूजा, बाबा की सेवा करी जाती है। और इस प्रांगण में ये यहाँ पे ये पीपल का भी एक पेड़ है जो बहुत ही दिव्य है, और कहते हैं कि हर शनिवार को और बृहस्पतिवार को जो लोग यहाँ पे दीपक भी जलाते हैं आके और इसकी परिसात परिक्रमाएं करते हैं तो उनकी भी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शनिदेव महाराज और बजरंगबली बाबा के आशीर्वाद से सबके सारे कष्ट दूर होते हैं। दिव्य मंदिर होने की वजह से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी ही रहती है, और सैटरडे और ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे भक्तगण आते ही रहते हैं अपनी मन्नतें पूर्ण करने के लिए, और प्रसाद भी चढ़ाते हैं और बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये दुकान है, और ये अंकल इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बताएंगे। बताइए अंकल, इस मंदिर की भव्यता और ये कितना पुराना मंदिर है, इसके बारे में कुछ। बहुत पुराना मंदिर, तो हम पैदा नहीं हुए सबसे पहला मंदिर है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, यहाँ बगिया में खेलते थे, आगे हर प्रकार के फल सब लगते गए थे यहाँ, कुआँ भी था, ट्यूबवेल थे, अपने उसमें हम लोग खुद नहाते थे, करते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब एकदम से सब ये हो गया है। मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत भव्य में मंदिर है, और यहाँ पे जो बाबा की मूर्ति है, कहते हैं कि बहुत ही सिद्ध है, बाबा से कुछ भी मांगो तो उनकी हर भक्त की इच्छा पूर्ण होती है। और ये भी बताइए यहाँ पे जो अर्जी लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है? वो मन में लगाते हैं लोग। अच्छा, आप अपने मन में मान लीजिए कि बाबा हमारा ये काम होना है। हाँ, उसके लिए मेन 40 दिन का होता है। अगर आप 40 दिन आ सकते हैं यहाँ, हाँ, तो उससे और ज़्यादा फायदा मिलता है। अच्छा।
और कहते हैं कि यहाँ पे अर्जी लगाने के लिए अपनी मनोकामना अगर किसी पर्ची में लिख के बाबा के चरणों में रखते हैं तो वो भी जल्दी पूर्ण होती है। ठीक है, थैंक यू अंकल। ये देखिए दोस्तों, ये है दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी होती है यहाँ पे। सैटरडे और ट्यूसडे को बहुत भीड़ होती है बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हर सैटरडे हर सैटरडे और ट्यूसडे को लोग भंडारा भी कराते हैं और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं। जब उनकी मन्नतें पूर्ण होती है तो लोग यहाँ पे भंडारा कराते हैं और बहुत सारे दान पुण्य भी होते रहते हैं। देख यहाँ पे ऐसे ही बहुत भीड़ लगती है, आप देख सकते हैं इस प्रांगण में। हमारा अगला वीडियो वनखंडेश्वर मंदिर के बारे में होगा, जिसमें हम आपको उसकी हिस्ट्री और उसकी दिव्यता, पूजन पाठ और प्रसिद्धता, मान्यता कैसे मानते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। सॉरी इस बार थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।